मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर के सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी एक तरफ इसे कांग्रेस की तरफ से एक साजिश बता रही है जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील और भाजपा सांसद उज्जवल निकम जी जुड़ गए हैं। सर, इस फैसले के बाद अगर हम पीड़ित पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है और वो हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार हर कोई एग्रीव पार्टी को पूरा अधिकार है कि कोई भी निचली अदालत का फाइंडिंग चैलेंज करेगा। हम उससे कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार माहौल क्रिएट किया गया, क्या वो माहौल सही था? पहली बार हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस ने ये काम किया कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया। और जो एक भगवा आतंकवाद कह के है, कोई आतंकवादी के, मैंने कई आतंकवादी के खिलाफ मामले चलाए, कोई आतंकवादी को कास्ट रहता नहीं, रेस रहता नहीं, रिलीजन रहता नहीं, सिर्फ टेररिस्ट काम करना, इतना ही उनका मकसद रहता। फिर क्यों ऐसी राजनीति ये मालेगांव ब्लास्ट में की गई? मुझे दुख इस बात का है, क्या हमारे कांग्रेस भाइयों ने ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार अगर हम माहौल करेंगे तो क्या होगा? मैं खुद भी पीड़ित हूँ। मुझे भी कसाब के मैटर में, जहाँ तक कसाब ने आतंकी हमला किया था, कसाब और लोगों ने, सब पाकिस्तान में भी माना गया। लेकिन ये हमारे दोस्त लोग क्या कहते हैं कि उज्जवल निकम देशद्रोही है। अरे भाई, जिसने कसाब को पूरी तरह से फांसी दिया उसको भी तुम कहने लगे। आप राजनीति किस हद तक लेके जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। विपक्ष, लेकिन देखिए सर, विपक्ष आप पर भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको देशद्रोही बता रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सर, विपक्ष जो है, अदालत ने कह दिया कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई धर्म से रिलेटेड आतंकवाद नहीं होता। लेकिन अभी भी सर, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो ये शगुफा अभी भी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवा आतंकवाद एक टर्म होता है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है, उनको बहुत चपराक लगी। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ख्याल में रखना चाहिए, कितना भी किसी का पॉलिटिकल प्रेशर हो, हमने उसको सकम नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये ग्राउंड मिल सकता है और उस आधार पे वो बेबुनियाद किसी पे भी आरोप कर सकते हैं। सर, इसके साथ ही एक और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आखिर अगर 7 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया तो फिर इसके पीछे कौन था? इस ब्लास्ट के पीछे इसका गुनहगार कौन है? देखिए, कोर्ट क्या फाइंडिंग देता है, उनके पास जो सबूत आए हैं उस सबूत के आधार पर गुनाह साबित नहीं होता। कोर्ट का तो फैसला इतना ही है, किसी ने किया है, कौन जिम्मेदार है, ये कौन, किसने ढूंढना चाहिए, ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही तरह से काम नहीं करती है तो हम पुलिस को भी नहीं दोष, इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस तरह से बवाल खड़े हो सकते हैं। तो सवाल, मुझे दुख इस बात का है कि जिस प्रकार माहौल बनाया गया वो बहुत गलत माहौल था। सर, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। सवाल यह है आखिर वो किससे चिढ़े हुए हैं इंडिया में? और साथ ही साथ राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। देखिए, राहुल जी कहते हैं तो मुझे कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं मैं, क्योंकि राहुल जी ये विपक्ष नेता हैं, वो तो जरूर कहेंगे, वो तो ताने मार रही है सब पहले से ही। लेकिन जहाँ तक हमारी आज ये सवाल है कि हमारी देश की आज़ादी के बाद हमने जितनी तरक्की की है, और बहुत तरक्की है। आज सेल्फ मेड इन इंडिया हमने दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि हम किस प्रकार काम कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के बयान दे, देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ साफ इसके बारे में कहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उज्जवल निकम जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।